अक्सर करके मेरे साथ यही होता था कि मैं अभी करूँगी और रुक के करूँगी, आज नहीं किया तो कल ज़रूर कर लूँगी और अभी नहीं थोड़ी देर बाद कर लूँगी, ऐसा मैं हमेशा सोचती थी। और इतना आलस, इतनी सुस्ती रहती थी कि बस किसी तरीके से और सुबह का काम हो जाता था और फिर नाश्ता वगैरह हुआ, खाना वगैरह हुआ, तो फिर थोड़ा बहुत आगे आगे किचन में साफ़ करके और जाके सो जाती थी, क्योंकि सर्दी था। और गर्मी में भी यही बहाना था कि इतनी गर्मी है भाई तो कैसे करूँ। तो ये हमने कुछ दिन पहले से ही नोटिस किया है, मतलब कहने का मतलब है कि अभी तुरंत की बात नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया इस बात को। तो मैंने तभी नोटिस किया कि मैं इस तरीके से आलस करके आखिर मैं खुद का ही नुकसान कर रही हूँ। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जितना मैं आलस कर रही हूँ और जितना आलस करके मैं बार बार जाके सो जाती हूँ, तो उससे मेरा ही ये नुकसान हो रहा है ना, कि मैं चीज़ें कायदे से कर नहीं पा रही हूँ, या मेरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है, व्यवस्थित नहीं रहता है। तो फिर दूसरे टाइम जो मुझे काम करना पड़ता है ना, तो उसके लिए मुझे ही सारी दिक्कतें उठानी पड़ती थी। ना तो चीज़ें अपने स्थान पे अच्छे से मिलती थी और ढूँढने पे भी नहीं मिलता था, और कभी-कभी तो ये भी नहीं पता चलता था कि कौन-सा सामान हम कहाँ रख कर के भूल गए हैं। तो अनजाने में नया भी खरीदा जाता था, जब बाद में हाथ आता था तो ये होता था कि देखो सेम पड़ा हुआ है और ढूँढने पे ये मिला नहीं था। तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो आप में से किस-किस के साथ ये प्रॉब्लम होता है? और अक्सर कर मेरे साथ तो यही होता था, लेकिन जब हमने इस चीज़ को नोटिस किया तो फिर हमने फटाक से अपनी आदत को बदलना ही उचित समझा, और कोशिश में हम यही लगे रहें कि किसी भी काम को आजकल पे या अभी और तभी पे टालने से बेहतर यही है कि हमें जब जैसे मौका मिल जाए वैसे ही हम अपने काम को कर सकते हैं। सपोज़ दैट कि जैसे कि हमें सुबह से लेके और दोपहर 12 बजे तक तो नहा धो कर के पूजा वगैरह करके फिर किचन का काम निपटाना ही रहता है, नाश्ता वगैरह का। फिर उसके बाद जो हम जब हमें दोपहर का समय मिलता है, तो दोपहर के टाइम में हम क्या करते हैं कि अगर डेली याद रखें कि हमें 15 से 20 मिनट या 25 मिनट जितना भी समय हमारे पास हो अपने काम को करने के हिसाब से, तो हम अगर क्लीनिंग में या किसी भी चीज़ को मैनेज करने में अगर 15-20 मिनट या आधे घंटा ज़्यादा से ज़्यादा भी दे देते हैं, तो हमारा घर हमेशा आप देखेंगे कि ऑर्गेनाइज़ रहेगा। फिर वो चाहे कबर्ड हो या किचन हो या बाथरूम हो या कोई भी एरिया हो घर का, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे व्यवस्थित और साफ़ सुथरी मिलेंगी। और जब सब व्यवस्थित सुथरा और साफ़ सुथरा मिलता है ना, तो किसी भी काम में करने में मन अपने आप लगता है, मन लगाना नहीं पड़ता है। तो साफ़ सुथरी चीज़ें किसको नहीं पसंद होती हैं, सभी को पसंद होती हैं। तो उससे तो बढ़िया है कि हम अपनी आदतों को सुधार लें। तो मुझे ये जब महसूस हुआ, तो जब मतलब ये लगा कि ये मैं तो कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ कि आए दिन मैं आलस करके इधर-उधर पड़ी रहती हूँ, उससे मेरा कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। तो कभी दिवाली के बाद ये आज मैं पहली बार कर रही हूँ, यानी दिवाली की क्लीनिंग हमने नवंबर के आसपास किया था। उसके बाद ये आज ये मैं कर रही हूँ, और पहले तो मुझे यही लगा कि जाने दो यार, इतनी सर्दी है, इतनी सर्दी में अभी पानी-पानी करूँगी तो बीमार पड़ जाऊँगी, या तो फिर अभी और दूसरे काम हैं। ऐसे करके मैं टालने ही जा रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे मौका मिला है तो आज मैं कर लेती हूँ। तो ऐसे 15-20 मिनट मैं रोज़ अपने घर को देने लगी, अपने क्लीनिंग या डस्टिंग के लिए। तो जिससे कि मेरा घर अब थोड़ा-सा व्यवस्थित और साफ़-सुथरा हो रहने लगा है। और किचन का मैं अभी आज भी मैंने डीप क्लीन किया है, बट पूरी तरीके से हमने नहीं किया है, कुछ काम हमने छोड़ ही दिया है। क्योंकि अभी मुझे नहाना भी था, नहाने के बाद मुझे खाना वगैरह बनाना था दोपहर का। तो मैं इससे ज़्यादा अगर करती तो शायद पूरा दिन लग जाता। लेकिन किचन का काम फिर भी पूरा नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ रह जाता है। तो ये जो फ्रिज कवर और टेबल कवर आप देख रहे हैं, इसे भी मैंने किचन के जब पर्दे वगैरह सारे बनाए थे, तो उसी के साथ ही हमने इसे भी बना लिया था। और अभी जो ब्लू वाला कर्टन हमने डाला है किचन में, तो उसका मैचिंग फ्रिज कवर मुझे बनाना है। तो कल या परसों तक कोशिश करूँगी मैं वो भी बना लूँ। इसे भी मैं सच बताऊँ तो ये मैं टाल ही रही थी। आज जब मैं क्लीनिंग करने लगी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे भी कवर मैचिंग का ही होना चाहिए। तो अच्छा लगता है, क्योंकि अभी वो पर्दे का पीस मेरे पास रखा हुआ है, तो मैं जल्द ही उसे भी बना लूँगी। तो ये स्टील का जो रैक है, इस पे मैं गिलास वगैरह रखती हूँ, तो इस पे भी मुझे कुछ परमानेंट अरेंजमेंट करना ही है। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं ये व्यवस्था कर ले रही हूँ। ये छोटे-छोटे जो टेबल कवर है, वैसे इसको मैं थान में ले आती हूँ, और थान में लाने के बाद इसको
छोटे छोटे हिस्से में, मतलब जितना हमें ज़रूरत रहता है उस हिसाब से हम इसको कट करके निकाल लेते हैं और फिर जहाँ जैसे ज़रूरत होता है वहाँ हम इसको यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये मेरा अच्छे से चल जाता है। और ये जो रैक है ये कभी जंक नहीं खाता, रस नहीं खाता है। तो ये यहाँ पे हमने केटल रख दिया है। और सर्दी का दिन है तो पानी तो जब भी, इस समय तो खैर पानी भी पीना हो रहा है तो गर्म करके ही सब पी रहे हैं। तो किचन का ये जो टाइल्स है तो समय समय पे अगर न साफ़ किया जाए तो यहाँ भी काफ़ी चिकनाई लग जाता है। और बार बार सामान रखते और निकालते उठाते ये होता है ना कि हाथ में हमारे जो भी चीज़ें लगी रहती हैं वो सारी गंदगी ऐसे टाइल्स पे लगती रहती हैं, तो टाइल्स का चमक भी ख़त्म हो जाता है और टाइल्स थोड़ा चिपचिपा भी हो जाता है, गंदा भी लगता है। अगर महीने 15 दिन पे अगर 15 मिनट 20 मिनट अगर हम बराबर इसको देते रहें तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा। वैसे उतना गंदा मेरा टाइल्स नहीं हुआ था किचन का, क्योंकि मैं बराबर इससे साफ़ करती रहती हूँ। तो यहाँ छोटे से इस बॉक्स में हमने अपने छोटी छोटी ज़रूरतों की चीज़ें हमने रखी हैं। ये लक्ष्मण रेखा है और कुछ जो रबर बैंड आते हैं सामान में, उन सारे रबर बैंड को मैं कभी फेंकती नहीं हूँ, मैं उठा करके इसी में रख लेती हूँ। और इन सारे कंटेनर को हटा के भी मैंने अच्छे से धुल के साफ़ कर दिया है। तो यहाँ पे मैं सारा ग्रॉसरी का आइटम रखती हूँ। और यहाँ पे खिड़की के यानी विंडो के जस्ट ऊपर एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। तो एग्जॉस्ट फैन भी काफ़ी ग्रीसी हो जाता है, तो वो तो खैर मैं बराबर धुल के साफ़ नहीं कर पाती हूँ, मतलब खोल कर साफ़ नहीं कर पाती हूँ। तो बस इस ब्रश के हेल्प से जितना मुझसे साफ़ हो पाता है आगे आगे कर देती हूँ, नहीं तो ऐसे। और ये एग्जॉस्ट फैन भी मेरा काफ़ी पुराना है, जब से मैं इस किचन में शिफ्ट हुई हूँ तब से ये एग्जॉस्ट फैन हमारा चल रहा है और भगवान की दया से अभी तक ठीक ठाक है, अभी भी ख़राब नहीं हुआ है। और इस ब्रश की सहायता से क्लीनिंग करना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ का एरिया मैं बिल्कुल फ्री रखती हूँ, खाली रखती हूँ, कुछ सामान ऐसा मैं नहीं रखती, क्योंकि यहाँ पे कुकटॉप है हमारा। अगर मैं यहाँ पे कोई सामान रखती हूँ तो काफ़ी इसमें जैसे तेल मसाले उड़ के बैठते हैं तो बहुत गंदा हो जाता है। तो फिर इतना तो टाइम नहीं रोज़ दे पाएगा कोई कि 2 दिन 3 दिन पे इसकी भी सफाई हो। हाँ, 15 दिन 20 दिन पे एक बार हम इसको भी साफ़ कर देते हैं, ज़्यादा गंदा नहीं होने पाता है। तो इस समय आप देख रहे होंगे कि टाइल्स पे कितना मतलब शाइन आ गया है, हल्के हाथों से ही मैंने रब कर दिया है। और इतना टाइल्स साफ़ करने में मुझे केवल 10 से 15 मिनट लगते हैं, उससे ज़्यादा मेरे किचन में टाइम नहीं लगता है। वो तो थोड़ा सा सामान हटा उटा के साफ़ करो तो थोड़ा समय लग जाता है। तो भैया आलस करने से काम बिगड़ेगा, काम होता नहीं है कभी। और क्या कहते हैं कि थोड़ा सा एफर्ट अगर हम लगाते हैं अपने घर को मैनेज करने में, देखिए हम हाउस मेकर हैं, होम मेकर हैं, तो हाँ हम पैसे नहीं कमाते हैं, लेकिन हाँ पैसों को संभालना और पैसों को बचाना ये हमें अच्छे से आता है। तो एक यहाँ पे भी हम पैसे ही बचा रहे हैं। तो पिछले ब्लॉग में हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था नीम की पत्तियाँ उबालने का प्रोसेस, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो ये नीम की पत्तियाँ जो हमने उबाली थी वो इसका पानी है, और इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे विनेगर, वाइट विनेगर हमने यहाँ ऐड कर लिया है। अब ये नींबू के कुछ छिलके हैं जिसे मैंने 4-5 दिन पहले पानी में, सादे पानी में भिगो के रख दिया था। तो उन पानी का देखिएगा रंग कितना बदल गया है। तो उस पानी को भी छान करके हम इसमें हल्का डाल देंगे। अब हम यहाँ पे सिर्फ 1 रुपये का सामान यूज करेंगे और उस 1 रुपये से ही हम अपने किचन को साफ़ करने के लिए खूब अच्छा सा क्लीनर बना लेंगे। और ये क्लीनर केवल किचन के लिए ही नहीं है, आप कहीं भी कैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे फ्रिज हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे मिरर हो, कहीं पे भी। हाँ, मिरर पे हो सकता है कि मतलब कि थोड़ा सा आपको ये लगे कि हाँ थोड़ा दाग है, लेकिन मिरर पे जब आप करिएगा ना तो इसको स्प्रे करने के बाद जब आप पोंछ लीजिएगा तो दोबारा से आपको सूखे कपड़े से उसको साफ़ करना होगा, क्योंकि इस समय सर्दियां हैं। तो सर्दियों में जब धूप नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा वो दाग स्पॉट दिखाई देगा। तो इसलिए इस समय सर्दियों के टाइम पे अगर आप जब भी कीजिएगा तो सूखे कपड़े से दोबारा ज़रूर साफ़ कीजिएगा। तो ऐसे हम अच्छे से खूब बढ़िया से इसको शेक कर लेंगे, जिससे कि सारी चीज़ें आपस में खूब अच्छे से मिल जाए। अब इनको एक बार हम फिर से छान लेंगे, जिससे कि उस ऊपर जो झाग बना हुआ है वो झाग हमें इस बॉटल में नहीं भरना है, फिल नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इस झाग को भर देंगे तो फिर ये स्प्रे बॉटल काम नहीं करेगा। तो ये हमारा कॉलिन का एक बॉटल खाली हुआ था, तो इसी में मैं बराबर भर भर के इस्तेमाल करती रहती हूँ। इसी से सारी साफ़ सफाई
हमारी खूब अच्छे से हो जाती है। तो बताइएगा ये DIY आप लोगों को कैसा लगा, और आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपके लाइक और कमेंट्स बिल्कुल नहीं मिलते यार, फ्री में है, जो चीज़ फ्री में है उसको तो दे ही दिया कीजिए, आप लोग उसमें काहे को कंजूसी करते हैं। तो ये देखिएगा उसी क्लीनर से हमने यहाँ फ्रिज को भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। फ्रिज भी हमारा आज से 10 साल 12 साल पुराना हो गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि काफ़ी मेंटेन है और बिल्कुल न्यू जैसा है। अभी तक इसका लेबल तक हमने नहीं निकाला है, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं लगता है। तो आप बताइएगा कि आप जब यूज कीजिएगा इस रेमेडी को तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, कंजूसी मत कीजिएगा कि ये रेमेडी आप लोगों को कैसी लगी। और किचन कितना भी चिकना हो, कितना भी डस्ट हो, उसको खूब अच्छे से खूब बढ़िया से साफ़ हो जाता है। अब ऊपर का एरिया तो हमने खूब अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब मेरा बचता है सिंक का एरिया। अब देखिए सिंक के एरिया को हम लोग हमेशा इग्नोर कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, आज नहीं कल। तो ये बहुत गलत काम है, इसको कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। सिंक एरिया जो होता है हमारा, जितना भी हम लोग मतलब जूठे बर्तन वगैरह धुलते हैं, साफ़ करते हैं, जितना भी तेल मसाला निकलता है सब यहाँ आकर इकट्ठा होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि इंसेक्ट वगैरह आके यहीं अपना डेरा लगाते हैं। तो फिर हमारे किचन में इधर उधर उड़ेंगे और खाने पीने की चीज़ों में बैठेंगे, तो एक तरह से ये भी बीमारी है। भाई सावधान हो जाइए, आजकल फिर से कोई वायरस आ रहा है, चीन ने भेज दिया है। तो चलिए हमारा किचन खूब अच्छे से साफ़ हो गया है, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो आप लोग भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। तो ये क्या है, किचन की साफ़ सफाई होने के बाद देखिए हमारा किचन कुछ ऐसा लग रहा है। तो मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।